Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again on a new chapter, that is chapter 13 Kites, and it is taken from the book SSB English Channel. So let's start the story. A kite is carried up by the wind. Tugging at the string, it pulled upward and dipping and swaying. एक काइट एकदम ऊपर आसमान में उड़ता है. आप जैसे उस स्ट्रिंग को नीचे खींचोगे वो काइट जो है वो और ऊपर और ऊपर उड़ेगा. द स्ट्रिंग अप वेन द काइट क्लाइंब हायर एंड हायर विद द ब्लू. जैसे ही आप स्ट्रिंग को लूज करते जाओगे वैसे ही वो काइट और ऊपर आसमान में जाते जाएगा. इट्स कलरफुल शेप लुक्स ब्यूटिफुल अगेंस्ट द स्काई. अगर आप काइट्स को देखोगे आसमान में उड़ते हुए तो बहुत ही सुंदर लगते हैं स्काई के कलर के साथ ये सारे ये काइट्स. Its colorful shape looks beautiful against the sky, flying a kite in funny way to spend a bright day. People started flying kites over 2000 years ago. पहले आज से 2000 साल पहले लोगों ने पतंग उड़ाना शुरू किया था. The Chinese was the first to fly kite. Chinese थे जो पहले जिन्होंने काइट उड़ाना शुरू किया था. कौन थे सबसे पहले जिन्होंने काइट उड़ाना शुरू किया था? Chinese. ठीक है. Several centuries ago, Chinese travelers brought kite to India. बहुत साल पहले जो Chinese travelers थे वो काइट इंडिया लेके आए. And now flying kite is a favorite pastime for both children and adults. और अब बच्चे और बूढ़े दोनों ही काइट्स उड़ाना पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. At one time, kites were used for spiking in warfare. पहले के टाइम में क्या होता था? एक टाइम ऐसा भी था जब काइट्स का यूज़ पतंग का यूज़ किया जाता था स्पाइक करने के लिए, जासूसी करने के लिए वॉर्स में. एरोप्लेन्स वर नॉट कॉमन इन दोज डे, क्योंकि उस टाइम एरोप्लेन्स कॉमन नहीं थे. काइट्स विद कैमराज लाइट टू देम वर सेंट हाई इन द एयर टू टेक पिक्चर्स. काइट्स में कैमरा सेट करके ऊपर फ्लाई किया जाता था ताकि वो पिक्चर्स ले सके. The aerial photographs would help soldiers to find out the enemy force were hiding. और वो जो पिक्चर्स थी वो सोल्जर्स की हेल्प करती थी कि वो लोग जो एनिमीज़ है वो कहाँ छुपे हुए हैं. Some animals used kite as a target for shooting practice. कुछ आर्मीज़ वाले जो थे वो काइट्स का यूज़ करते थे ताकि वो लोग शूट कर सके अपने आर्मीज़ को, और टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए भी काइट्स का यूज़ करते थे. साइंटिस्ट हैव यूज काइट टू कैरी इंस्ट्रूमेंट हाई इनटू द काइट्स. साइंटिस्ट ने काइट का यूज़ किया है बहुत ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट क्लाउड्स में ले जाने के लिए साइंटिस्ट ने काइट्स का यूज़ किया है. दीज इंस्ट्रूमेंट वॉज मेजर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड विंड स्पीड. ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते थे जो कि टेम्परेचर और विंड स्पीड का रिकॉर्ड रखते थे. समटाइम्स द काइट कुडंट फ्लाई हाई इनफ. कभी कभी ऐसा होता था कि पतंग ज़्यादा ऊपर तक उड़ नहीं पाती थी. व्हेन दिस हैपेंड मेनी काइट्स वर टाइड टुगेदर इन ट्रेन्स. जब ऐसा होता था तो बहुत सारे काइट्स को एक साथ बांध दिया जाता था. The first kite was sent as high as it could sail. पहले काइट को इतना ऊपर उड़ाना जाता था जितना ऊपर वो उड़ सकता है. Its string was then attached to the second kite. उसके बाद उसके स्ट्रिंग को दूसरे काइट से जोड़ दिया जाता था, which would help the first time to even go higher. जो कि पहले काइट को हेल्प करे कि वो और ऊपर उड़ सके. A third or even the fourth kite would added to the train. और इसी तरह थर्ड और फोर्थ काइट भी ऐड कर दिया जाता था. The American invented Benjamin Franklin once conducted a famous experiment with kite. एक बार अमेरिकन इन्वेंटर जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कंडक्ट किया था एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट काइट को यूज़ करके. फ्रैंकलिन wanted to show that lightning was a form of electricity. फ्रैंकलिन ये दिखाना चाहते थे कि लाइटनिंग एक फॉर्म ऑफ सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का. He thought that he would prove if he sent a kite to catch the current for lightning flash. Franklin kite was made of light stick and silk fabric. उसकी जो काइट उन्होंने बनाया था वो लाइट स्टिक्स और सिल्क फैब्रिक की बनाई थी. An iron wire was attached to its frame. एक आयरन वायर उस फ्रेम से अटैच कर दी गई थी. At the end of the long string of the kite he tied a brass key. और एंड में उसने एक ब्रास की जोड़ के रखी थी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए. Then at the end of the string he tied a silk ribbon. और उसके बाद एक सिल्क रिबन बांध दी which he could hold while the kite flew. जो कि वो पकड़ सके जब काइट ऊपर आसमान में उड़े. He knew silk would not conduct electricity well. उसको पता था कि सिल्क से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से नहीं होती. And hope it could keep him safe. और इससे वो अपने आप को सेफ भी रख सकता था. Benjamin Franklin was very lucky on that day, not because he proved his theory. उस दिन वो बहुत लकी था क्योंकि उसने ना ही उस दिन अपनी थ्योरी प्रूव की, but also because he didn't get killed. और वो बच भी गया, मारा नहीं गया.
Those who fly kites must remember no kite on a storm day. जो भी काइट उड़ाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि कभी भी उनको स्ट्रॉमी डे में काइट पतंग नहीं उड़ाना चाहिए. मेटल शुड नेवर बी यूज टू मेक काइट. और मेटल्स का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए काइट्स को उड़ाते समय. ऑल्सो काइट शुड नेवर बी फ्लोन अराउंड पावर लाइन्स. ना ही काइट्स को पावर लाइन्स की तरफ उड़ाना चाहिए. It is dangerous to fly kites from the roof and terrace that do not have a parapet. कभी भी आपको एक ओपन टेरेस से, ओपन रूफ से भी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए इसमें पैरापेट ना हो. पैरापेट का क्या मतलब होता है? ऐसी जो बाउंड्रीज होती है ना छत में, वो बाउंड्रीज अगर ना हो तो आपको छत में भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए. People often fall fatally at an edge of roof when there is no tugging of the string and walk backwards and fix tight on the cat. कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पतंग में इतना ध्यान नहीं देते हैं कि वो पीछे रूफ के एंड में पहुंच गए हैं और वो गिर भी सकते हैं. इसीलिए बहुत सेफ्टी रखना चाहिए. आपको कभी रूफ में या टेरेस में कभी भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए. Today kites are used mostly for fun. आज के टाइम में काइट जनरली मस्ती के लिए उड़ाया जाता है. Families go to open place like parks and beaches to fly kites. बहुत सारी फैमिलीज जो रहती है वो ओपन प्लेस में जाती है काइट्स को उड़ाने के लिए. समटाइम्स दे आर फ्लाइंग कॉन्टेस्ट. बहुत समय ऐसा भी होता है कि फ्लाइंग कॉन्टेस्ट, पतंग उड़ाने की कॉन्टेस्ट भी रखी जाती है. एक्सपीरियंस फ्लायर कैन लॉन्च देयर काइट्स अप इन द स्काई फॉर फ्यू मिनट्स. जो एक्सपीरियंस रहते हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है पतंग उड़ाने का, वो कुछ ही मिनटों में अपने काइट को एकदम ऊपर आसमान में उड़ा लेते हैं. Novices never other to help them and some patience. India has an old tradition of flying kite. इंडिया में एक बहुत ही पुरानी प्रथा है काइट उड़ाने की, पतंग उड़ाने की. Indian ruler at once loved this import from China. इंडिया के जो रूलर थे एक टाइम पे बहुत उन्हें पसंद आया था जब चाइना ने इम्पोर्ट किया था काइट्स यहाँ पे. Kites also became popular among the people because it was very easy to make them and one needed no special skills to fly them. Kites बहुत ज़्यादा फेमस हो गया इंडिया में क्योंकि इसको उड़ाना भी बहुत ज़्यादा ईजी था और इसको बनाने में भी कोई स्किल्स स्पेशल कोई चीज़ें नहीं लगती थी. द किंग ऑफ जयपुर ड्यूरिंग 16th century, स्वामी राम सिंह, grew so fond of kites that he established a kite factory specially make kites for them. जो किंग थे जयपुर के 16th century के टाइम में, स्वामी राम सिंह, उनको काइट इतनी पसंद आई कि उन्होंने काइट की एक फैक्ट्री बना दी, पतंग बनाने की एक फैक्ट्री बना दी ताकि वो उसमें से स्पेशली काइट्स बना सके. इंडियन काइट्स आर जनरली डायमंड शेप. इंडियन के जो काइट्स होते हैं वो जनरली किस शेप के होते हैं? ऐसे डायमंड शेप के होते हैं. ठीक है, जितने भी पतंग इंडियंस के होते हैं. मेड विद पेपर एंड बैम्बू. और ये किससे बनाए जाते हैं? पेपर और बैम्बू स्टिक से. द वेरियस कलर डिज़ाइन एंड पिक्चर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस में मेक टू लुक डिफरेंट. अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बनाए जाते हैं. इसमें गॉड के पिक्चर्स भी होते हैं, अलग अलग कलर के वेराइटीज़ के पिक्चर और डिज़ाइन इसमें किए जाते हैं. मकर संक्रांति विच फॉल ऑन 14 जनवरी, इट्स अ ग्रेट इंडियन काइट फेस्टिवल. जो मकर संक्रांति हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंडियन फेस्टिवल है जिस दिन हम पतंग उड़ाते हैं. और मकर संक्रांति डे इन सिटीज़ लाइक जयपुर and Ahmedabad, the sky looks dazzling with spectacular sights of millions kites flying simultaneously. इस दिन आप अहमदाबाद और जयपुर में अगर आप आसमान में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पतंग दिखेगी, काइट्स दिखेगी. चाइना एंड जापान हैव देयर ओन इक्वली अमेजिंग काइट फेस्टिवल. और चाइना और जापान का भी ऐसे ही एक इक्वल फेस्टिवल मनाया जाता है. काइट्स कैन बी लार्ज एंड इलाबोरेटेड. काइट्स बड़े होते हैं, इलाबोरेटेड भी हो सकते हैं, स्मॉल और सिंपल भी हो सकते हैं. Many kites are very cheap. कुछ काइट्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, चीप होते हैं. You make kite on your own. तुम खुद से भी अपनी एक काइट बना सकते हो, पतंग बना सकते हो. You just need, आपको बस एक स्टिक चाहिए, पेपर चाहिए, टेप चाहिए और एक रील ऑफ स्ट्रिंग चाहिए. The next time you are looking for something fun to do, go and fly your kite. अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई मस्ती करने का सोच रहे हो तो जाओ और आप भी पतंग उड़ाओ. So I hope you like the story of kites. Thank you.